अंतरिक्ष की विशालता में एक रोमांचक खोज ने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है। केपलर 186f पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट, हमारे सौर मंडल से परे जीवन को आश्रय देने वाले संभावित उम्मीदवार के रूप में उभरा है। पृथ्वी से थोड़ा बड़ा पृथ्वी के आकार के ग्रह की खोज अलौकिक जीवन की खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर है। जबकि केपलर 186f पर तरल पानी के अस्तित्व की पुष्टि नहीं हुई है, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के भीतर इसकी उपस्थिति इसे आगे की जांच के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। केपलर 186f की खोज ने हमारे अपने से परे ग्रह प्रणालियों की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। इसने इस बात का ठोस प्रमाण प्रदान किया कि पृथ्वी के आकार के ग्रह अन्य तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में मौजूद हो सकते हैं, इस संभावना को बढ़ाते हुए कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम केपलर 186f के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम ब्रह्मांडीय अन्वेषण की यात्रा पर निकलते हैं, जो अस्तित्व के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान को फिर से परिभाषित कर सकती है। इस दूर की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की खोज एक प्राण पोषक साहसिक कार्य होने का वादा करती है, जो अभूतपूर्व खोजों की क्षमता से भरी हुई है, जो जीवन की हमारी समझ को फिर से आकार दे सकती है। केपलर 186f एक एक्सोप्लैनेट है जिसने खगोलविदों और खगोल विज्ञानियों का समान रूप से ध्यान आकर्षित किया है। पृथ्वी से थोड़ा बड़ा यह दूर का ग्रह केपलर 186 नामक एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो नक्षत्र सिग्नस में लगभग 490 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। केपलर 186f केपलर 186 प्रणाली में खोजे गए 5 ग्रहों में से सबसे बाहरी ग्रह है। विमान एक सघन ग्रह का सुझाव देगा जिसमें एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो संभावित रूप से पर्याप्त वातावरण को बनाए रखने में सक्षम है। केपलर 186f अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा हर एक 130 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा की तुलना में अपने तारे की बहुत करीब परिक्रमा करने के बावजूद केपलर 186f को अपने तारे से पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का लगभग 1/3 ही प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केपलर 186 एक लाल बौना तारा है, जो हमारे सूर्य से काफी छोटा और ठंडा है। सूर्य जैसे सितारों की तुलना में लाल बौने तारों का जीवन काल बहुत लंबा होता है, जिसका अर्थ है कि लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर जीवन को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय होगा। केपलर 186f की खोज ने पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में अटकलों को हवा दी है। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर इसका स्थान इसके पृथ्वी जैसे आकार के साथ इसे आगे की जांच के लिए एक सम्मोहक लक्ष्य बनाता है। जबकि केपलर 186b पर जीवन का अस्तित्व इस बिंदु पर विशुद्ध रूप से सट्टा बना हुआ है। इसकी खोज पूरे आकाशगंगा में अन्य रहने योग्य दुनिया खोजने की विशाल क्षमता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, केपलर 186f पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में आशा की किरण के रूप में खड़ा है। केपलर 186f को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह है कि क्या इसमें वातावरण है या नहीं। किसी ग्रह के रहने योग्य होने के निर्धारण में वायुमंडल की उपस्थिति और संरचना महत्वपूर्ण कारक है। एक वातावरण सतह के तापमान को नियंत्रित कर सकता है, हानिकारक विकिरण से रक्षा कर सकता है और यहां तक कि जीवन के विकास और जीविका में भी भूमिका निभा सकता है। उनका कुछ प्रकाश ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिससे पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश में सूक्ष्म निशान रह जाते हैं। इन निशानों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ग्रह के वायुमंडल में कुछ गैसों की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या केपलर 186f अपनी सतह पर तरल पानी रखता है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है और केपलर 186f पर
इसकी उपस्थिति इसकी रहने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देगी। हालांकि दूर के एक्सोप्लैनेट पर तरल पानी की उपस्थिति का निर्धारण करना कोई आसान काम नहीं है। वैज्ञानिकों को अप्रत्यक्ष सुरागों पर भरोसा करना चाहिए, जैसे कि ग्रह के तापमान और वायुमंडलीय संरचना का विश्लेषण करना। यदि केपलर 180 में पृथ्वी के समान वायुमंडलीय संरचना है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें हैं, तो यह संभावित रूप से अपनी सतह पर तरल पानी का समर्थन कर सकता है। हालांकि आगे की टिप्पणियों और आंकड़ों के बिना केपलर 186f पर एक वायुमंडल और तरल पानी दोनों की उपस्थिति एक रोमांचक रहस्य बना हुआ है। भविष्य के मिशन और प्रौद्योगिकी में प्रगति एक दिन इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर प्रदान कर सकती है, इस गूढ़ दुनिया की वास्तविक प्रकृति पर प्रकाश डाल सकती है। केपलर 186f का मेजबान तारा केपलर 186 एक लाल बौना तारा है जो नक्षत्र सिग्नस में पृथ्वी से लगभग 490 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। लाल बौने आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं, जो सभी तारों का अनुमानित 85% हैं। वे हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटे और ठंडे हैं। सतह का तापमान आमतौर पर 4000 केल्विन या 6740 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। हीलियम में उनके धीमे और कुशल संलयन से उपजी है, जो उन्हें अरबों यदि खरबों नहीं तो वर्षों तक चमकने देती है। केपलर 186 जैसे लाल बौने तारे के आसपास का रहने योग्य क्षेत्र हमारे सूर्य के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र की तुलना में तारे के बहुत करीब है। इसका मतलब है कि लाल बौने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने वाले ग्रह ज्वारीय रूप से बंद हैं। एक तरफ स्थायी रूप से तारे का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ हमेशा के लिए दूर का सामना करना पड़ रहा है। ज्वारीय लॉकिंग से ग्रह के दिन और रात के किनारों के बीच अत्यधिक तापमान अंतर आ सकता है। संभावित रूप से यह जीवन के लिए कम मेहमान नवाज बन सकता है। ज्वारीय लॉकिंग और कम ऊर्जा उत्पादन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद केपलर 186 जैसे लाल बौने तारे रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की तलाश में आशाजनक लक्ष्य माने जाते हैं। उनका लंबा जीवन काल जीवन को उभरने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है और उनके रहने योग्य क्षेत्रों की निकटता संभावित पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना आसान बनाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, लाल बौने तारे और उनकी ग्रह प्रणालियां निस्संदेह पृथ्वी